जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों से कमिटेड था कि आप लोगों का दिल्ली सल्तनत पूरा कराते उसके एमसीक्यूज एक साथ कराऊंगा, तो इस सेशन में उसके एमसीक्यूज लेकर आया हूं। होप्सो कि वो करने के बाद आपको आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, और मज़ा इस लेवल पर आएगा कि हाँ, आप भी कहेंगे कि सर अब कॉन्फिडेंस दिल्ली सल्तनत में तो प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, अब दिल्ली सल्तनत में तो सर नहीं आने वाली है प्रॉब्लम। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, ध्यान बस इतना रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपनी फैमिली को आपको बड़ा करना है। आज आप मेरी फोटो नहीं देख पाएंगे, रीज़न बीइंग कि फटाफट फास्ट तरीके से जैसे हम लोग करते हैं हमेशा, वही क्वेश्चंस को अब हम लोग शुरू करते हैं। एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसने लिखा है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन आया, फर्स्ट मुस्लिम। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर यहां पर आंसर आएगा, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। क्या आएगा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर? दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है जी, सिंपल सा काम था। इसके बाद आगे के लिए बढ़ते हैं तो दूसरा आ जाता है जी, अरब का कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? तो 712 में हुआ था। आगे के लिए और चलते हैं तो आगे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 712 के लिए। सबसे पहले काम बता रहा है ये हमसे, इट डिड पाव द दैट इज परमानेंट। क्या ये स्थायी साबित नहीं हुआ? तो यस, ये स्थायी साबित नहीं था, ये लोग आते थे, लड़ते थे और चले जाते थे। इट वॉज एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय खलीफा, ये बात सही है। एंड लास्ट फॉर अबाउट थ्री नो नो नो, सिर्फ 712 के बाद फिर जो आएगा वो महमूद गजनवी आएगा। बीच में कोई भी इस तरह के अटैक नहीं हुए, तो 3 सेंचुरीज तक लगातार ये नहीं चला। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियंस एज द मिक्सचर ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसे मिक्सचर ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से। तो याद करो, 5 प्रॉब्लम्स 5 मिस्टेक मैंने आपको बताई थी, 5 मिस्टेक्स हुई थी बड़ी। वो अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म किए थे? ऑल सब्जेक्ट वेल, ठीक है, टू इजी द पीजेंट ना, टू मेंटेन द लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। अगर यहां पर बात करें तो 5वें का आंसर जाएगा, दैट इज सी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधारों की शुरुआत की एक बड़ी सेना को आर्थिक रूप देने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने फंड्स रेज किए थे इससे। इसके बाद अगला आता है बैरीड। बैरीड सल्तनत पैटर्न में किसको कहा जाता था? तो सल्तनत पैटर्न में पुलिस ऑफिसर को। अल बरूनी केम इंडिया अलोंग विद, अल बरूनी किसके साथ इंडिया आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, सही से मैच्ड हैं? नहीं, गलती हो गई। शाह आलम फिरदौसी नहीं, इब्न बतूता जहांगीरी नहीं, अमीर खुसरो बिल्कुल सही, तबाके नसीरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया, पहला मुस्लिम रूलर जो इंडिया था, गौरी। क्यों? गजनी आया था लूट करने और गौरी आया था रूल करने। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गजनवी एंड गौरी। इसके बाद आते हैं 10th पर, हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर एज एन वीमेन। तो भाई साहब, रजिया सुल्ताना के अलावा कोई नहीं थी, मैंने आपको पढ़ते हुए ही बताया था। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ लो जरा ध्यान से। तो ये क्या लिखा है? कंसीडर द कैरियर रोड्स, ठीक 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 ठीक, इतने मिलियन से चला, मॉडर्न कंट्रीज की तरफ गया, डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। ये मार्को पोलो के लिए, मार्को पोलो के लिए याद रखिएगा, आंसर इज मार्को पोलो स्टेटमेंट। ऑफ द फॉलोइंग 3 इन्वेड इंडिया, करेक्ट ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन कब आया था? तो सबसे पहले गजनी आया था, फिर चंगेज खां आया था, फिर नादिर शाह आया था। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली से पहले नादिर शाह आया था मुगल्स के टाइम पर। तो आंसर होना चाहिए 132, दैट मीन्स बी ऑप्शन। और आगे के लिए बढ़ जाते हैं जी, इसमें थोड़ा सा 13th पे पहुंचते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग जर्नल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज नोन एज द रुस्तम ऑफ द एज एंड द हीरो ऑफ द टाइम। भाई साहब, रुस्तम या हीरो कोई भी हो, था वो ट्रांसजेंडर, दैट मीन्स मलिक काफूर, हिंदू स्लेव।
हिंदू स्लेव। ठीक है जी, आगे के लिए बात करता हूं। अलाउद्दीन खिलजीज रिवेन्यू सिस्टम डायरेक्टेड टूवर्ड्स, क्या करता था अलाउद्दीन का रिवेन्यू सिस्टम? कलेक्ट करता था, कंट्रोलिंग करता था, ठीक बात है। क्लबिंग वेल्थ द पावर ऑफ हिंदू लैंडलॉर्ड करता था। इंक्रीजिंग द स्टेट्स इनकम करता था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तीनों बातें सही हैं। देन आप अगले में आ जाइए 15th में, ये कहता है अर्लीस्ट कंडक्ट विद इस्लाम केम दो, कैसे कैसे माना जाएगा? अरब मर्चेंट ऑन दी मालाबार कोस्ट, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन सही जाएगा। इसके बाद 16 पर आओ। वाई वॉज बलबन सो कीन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेस्टेज ऑफ हिज क्राउन, क्यों वो इतना ज्यादा उत्साहित रहता था? क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छे से आता था कि जो भी अगर बगावतें होती हैं, अगर उन्हें रोक दिया जाए, कर्ब एनी टेंडेंसी ऑफ रिवोल्ट, तो वो अपने आप क्राउन की प्रेस्टेज को बढ़ा जाएगा। अगला आता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट 17th में। दीवाने खैरात गलत हो गया। मुस्तक राज कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, दीवाने मुस्तक राज फॉल्स बोल रहा है ना, तो ये गलत है, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो आंसर यहां आएगा। मुस्तक राज की पोस्ट जो बनती है टैक्सेशन में, वो बनती है मुगल्स में जाके। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में ये कोई पोस्ट नहीं बनती है, बी आंसर। इसके बाद आप 18 पे आइए, 18th में जब आप आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज अ डोम विच सेड टू बी वन ऑफ द लार्ज इन द वर्ल्ड, कौन सा डोम गुम्मद सबसे बड़ा बनाया गया है? तो गोल गुम्मद से बड़ा बीजापुर में कुछ है ही नहीं, आंसर हो जाएगा यही। इसके बाद जब हम आगे के लिए बढ़ते हैं 19th में, तैमूर इंडिया आया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तैमूर इंडिया आया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, दैट इज खिलजी नीता, लोधी नीता, तुगलक नीता। नसरुद्दीन महमूद, यहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी ने किताबें लिखी है, उसमें जिक्र है। अगला आता है 20th क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट। कंसीडर द स्टेटमेंट में अमीर खुसरो कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी थे। अमीर खुसरो इन्वेंट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, बिल्कुल सही है। दारा शिक्को ट्रांसलेटेड उपनिषद एंड भागवत गीता, दारा शिक्को कौन थे? जो कि आपने सुना होगा, दारा शिक्को दैट इज औरंगजेब के बड़े भाई, जो शाहजहां के बेटे थे और लिटरेचर का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। तो तीसरी बात भी सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगली बात आती है 21 में आप लोगों के पास, तो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, विद रेफरेंस टू द मिडीवल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किसके लिए बात सही है? अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप दी अरिज डिपार्टमेंट, बलबन ने किया था, गलत हो गया। बलबन इंट्रोड्यूस बर्निंग खिलजी ने किया था, गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड हिज अंकल इन दिल्ली थ्रोन, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड, गलत हो गया, नहीं, उसका अंकल था। चलो जी, सक्सीड ऐसे नहीं, पापा से बेटे को गद्दी मिली थी गाजी मलिक से। फिरोज शाह तुगलक सेपरेट द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स का डिपार्टमेंट, 1,60,000 स्लेव, दीवाने बंदागान, यस बिल्कुल सही हो गया मामला। ओपी चल रहा है ना, वह ऐसे ही चलाया जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है ना। हु लीड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन इंडिया, टर्किश किंगडम इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक लाया था। इल्बारी टाइप ऑफ टर्क थे ये सारे लोग, इसको खुद को छोड़ के बस। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट ड्राइव्ड हिज एम्पायर इनटू इक्ता सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इल्तुतमिश। इसके बाद आगे के लिए बढ़ जाइए, हु अमंग द फॉलोइंग जर्नल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द तुगलक, दैट इज गाजी मलिक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एंड जी 25th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव बिफोर बिकम अ किंग, किंग बनने से पहले वो एक स्लेव था? तो बिल्कुल जलाल खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशप जो उसका फिर दामाद भी बना था, वो, ए ऑप्शन। इंडिया इन एंशिएंट टाइम लर्न अ लॉट फ्रॉम द ग्रीक्स इन द फील्ड ऑफ,
अगर ग्रीक से हमने कभी भी कुछ सीखा है तो हमने मूर्ति कला में, स्क्रैप्चर में खींचा है, आइडल वर्शिप यहीं से हम इंट्रोड्यूस कर पाए। 27 पे आ जाता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड वाइल प्लेइंग चागोन। चागोन खेलते हुए जो गिरा था वो कुतुबुद्दीन आबक गिरा था। इसके बाद आगे के लिए बढ़िए, फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हिंदू किंगडम ऑफ डेक्कन वाज इफेक्टेड द फोर्स साउथ तक डेक्कन में भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। 29 पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर सोर्स ऑफ द रॉयल इनकम ऑफ मिडिवल नॉर्थ इंडिया। मिडिवल नॉर्थ इंडिया की मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? दैट इज जजिया, नॉन मुस्लिम टैक्स, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदूज थे। अगला आ जाता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक साहब के लिए कौन सी बात सही थी? इंट्रोड्यूस मेजरमेंट रेगुलेट मार्केट, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इन्होंने नहीं। इंट्रोड्यूस मॉनेटरी रिफॉर्म्स करे थे, सिक्के बनाने की बात करी थी। इंट्रोड्यूस द टैक्स पेड द पुअर इन द दुआब रीजन, किया था जब अकाल पड़ा था, फेमिन था। इन्वेंट द लीडर डिफरेंट फेथ एंड रिलीजियस डिस्कशन, अलाउद्दीन खिलजी करता था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो होप सो आपको यहां तक मजा आ गया होगा। मजा इन द सेंस कि भाई साहब चक दे फड्डे नब्दे गिल्ली, आज भटिंडा कल थे दिल्ली। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अभी शेयर कर रहा हूं। 20 क्वेश्चन इसमें मैंने आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। तो आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इन 20 क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट करिए, ताकि समय रहते आप ये पकड़ पाएं कि हाँ, विद आंसर शीट है कि हाँ मैं कर पा रहा हूं। रहती है बात, भाई साहब प्राइस बढ़ने वाले हैं, आपका अपना ट्यूटर स्टैन याद आ गया, लगा डाला और लाइव झिंगा लाला। याद रखिएगा। सर जी कितना कितना बढ़ रहा है मामला, सर जी कितना कितना बढ़ रहा है? तो भाई साहब 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का मामला ओपी चल रहा है। इसमें 20% तक बढ़ना है 1 अप्रैल से। आज आखिरी दिन है। आप इसको ट्यूटर्स 10 लगा दोगे तो 10% तो एक मिल जाएगा और 20% ये बच जाएगा। तो टोटलिटी में आपके पास 30% का मामला निकल आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।